शहनाज इम्तियाज अली को मैंने बताया, उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, मुझे लगता है कि शायद गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। आई होप मेरे पास जल्दी से कोई उनकी फिल्म आ जाए, मजा आ जाएगा। अगर सोचो, अगर मैं सच्ची इम्तियाज अली सर की हीरोइन बन जाऊं, आई एम डन ब्रो। कुछ जगह के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? पता नहीं क्यों जब हम दोनों एक दूसरे को मिलते तो ऐसे लगता है कि मार दें एक दूसरे को, ऐसा फील आता है। So, आपकी जो दोस्ती राघव के साथ में, आप उसको कैसे देखती हैं? मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो ही इज द वन जिसको मुझे कॉल करना पड़ता है। ही इज द वन जो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, नहीं तो मैं घर पड़ी रहूंगी। वो देखना, मैं बोल रही हूँ आपको, वो शाहरुख खान बनेगा। जैसे शहनाज फिल्मों में जैसे कहते हैं कि प्यार दोस्ती है, क्या बिलीव करती है प्यार दोस्ती है? सर प्यार पता नहीं अब कहाँ लेकर जा रहे हो ये बात। प्यार दोस्ती, आप तो इश्कनामा की बात हो रही है। अच्छा ठीक है। प्यार अकेली दोस्ती नहीं है, प्यार में सब चीजें आती। आप भी प्यारी हो, इतने प्यारे से इंटरव्यू कर रहे हो मेरी। थैंक यू। दिलजीत और सोनम बाजवा के साथ में आपकी जो फिल्म आई थी हौसला, जो हौसला रखा, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मैं अपनी फिल्म मानती नहीं हूँ। आपका काम इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आपको नोटिस ना करना मेरे ख्याल से एक तरीके की हिमाकत होगी बहुत से लोग के लिए। हाँ, पैशनेट हूँ, मैं चीजें करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत अंडररेटेड एक्टर हूँ। तो एक जो जेनजी प्रोटेस्ट आज जो हो रही है एजुकेशन के लिए, आप कैसे देखती हैं? जेनजी तो अलग लेवल की जनरेशन, ग्रोथ तो कभी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रुक गई ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी। Hey guys, this is शहनाज गिल और आप मुझे देख रहे हो मेमोरेबल कॉन्वर्सेशन विद फरीदुन। Bye, watch me. शहनाज इम्तियाज अली को मैंने बताया आपके बारे में कि आप उनके साथ में काम करना चाहती हैं। उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, मुझे लगता है कि शायद गुड न्यूज आपके पास आने वाली है। सच्ची? कब बताया? क्या बोला आपने? मैंने आपने पिछले हमारे पॉडकास्ट में आपने बोला था कि दैट इम्तियाज अली जी, मैं आपकी हीरोइन हूँ। हाँ। तो मैंने उनको जिक्र किया था, तो उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा आपसे इम्प्रेस मुझे लग रहा है कि है मेरे ख्याल से। आई होप मेरे पास जल्दी से कोई उनकी फिल्म आ जाए, मजा आ जाएगा। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, क्रेडिट सारा आपको दे दूंगी। देखिए इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी इम्तियाज़ अली की फिल्म आई है मैं वापस आऊँगा, जिसमें कि एक इंडिया पाकिस्तान का एक उसमें एलिमेंट है, और अभी आपकी फिल्म आई है इश्कनामा, और उसमें भी एक इंडिया पाकिस्तान की लव स्टोरी है। तो मुझे लग रहा है कि आपके जो रास्ते हैं वो कुछ हद तक सेम जा रहे हैं। स्टार सेम है। मुझे तो लगता है कि क्या पता है ये मैं वापस आऊँगा, इश्कनामा, ये दोनों इसीलिए बनी है और कि ये दोनों कैसे धीरे धीरे इनका रास्ता साथ जोड़ा जाए, मेरा और इम्तियाज अली सर का, और दोनों की एक फिल्म बना दे। और उनको पंजाबी में खासी दिलचस्पी भी है। चमकीला बनाई, अभी मैं वापस आऊँगा में भी पंजाबी बहुत ज़्यादा है, नसीर साहब भी पंजाबी बोल रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि आप ये बहुत हद तक चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को साथ में लेके आने की एक कोशिश हो रही है। मतलब आई थिंक द गॉड इज कंस्पायरिंग टू ब्रिंग यू गाइस टुगेदर। मैनिफेस्ट भी करती रहती हूँ ना, गॉड ने तो सुननी लेनी है मेरी, बट इम्तियाज अली सर तो, अगर गॉड सुन रहा है मेरी इतनी चीजें, तो इम्तियाज अली सर तक तो पहुंच गई है ये न्यूज़ आपके थ्रू। तो मुझे लगता है अब तो काम हो जाना चाहिए, मतलब मेरे पास कुछ आ जाना चाहिए जल्दी से। अगर सोचो ये कि अगर मैं सच्ची इम्तियाज अली सर की हीरोइन बन जाऊं, मुझे तो लगेगा कि मैंने सब कुछ कर लिया लाइफ में। मैं तो ये सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा शुरू से ड्रीम ही है कि इम्तियाज अली सर की हीरोइन बनना। अगर मैं उनकी हीरोइन बन गई, आई एम डन ब्रो। आगे कुछ बचा ही नहीं है, आगे कुछ है ही नहीं। हाँ, आगे तो फिर कुछ है ही नहीं ना, क्योंकि मैं इतनी बड़ी सुपरस्टार बन जाऊंगी उनकी फिल्म से। लेकिन देखिए शहनाज, मैं आपको एक बात बताऊंगा कि आपको थोड़ा सा अपने आप को भी क्रेडिट देना चाहिए। उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि इश्कनामा का मैं अभी देख रहा था कि IMDb पे 9.6 की रेटिंग है 10 में से, विच इज़ एक्स्ट्रॉर्डनरी। करीबन 893 रिव्यूज़ उसमें आ चुके हैं, एंड 893 रिव्यूज़ में अगर 9.6 की रेटिंग है, सो दैट इज़ ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी। फिल्म को वीर ज़ारा और गदर से कंपेयर किया जा रहा है, उस लेवल का एक लव स्टोरी के एपिक लेवल पे, एक 3 घंटे की ऑलमोस्ट पिक्चर है। और इट इज़ जिस तरीके से जा रही है, अभी रिलीज़ हुई है, लेकिन एक क्लासिक के तरीके से इसको ऑलरेडी देखा जा रहा है।
और आपके काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा क्रेडिट अपने आप को भी देना चाहिए कि दैट आपका काम इतना इम्प्रूव हो चुका है कि आपको नोटिस ना करना मेरे ख्याल से एक तरीके की हिमाकत होगी बहुत से लोगों के लिए। थैंक यू सर, आपने खुद ही जवाब दे दिया है, मुझे अपने मुंह से खुद की तारीफ करनी पड़ी नहीं। और आप मुझे इतना ज़्यादा, सोचो कि मेरे इतने बड़े वेल विशर कोई एक मीडिया पर्सन कैसे हो सकता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप मेरी तारीफें करते रहते हो, मुझे तो लगता है आप शहनाज गिल हो। नहीं देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि मुझे देखिए, मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया है कि आपने ना एक जो करेज का एक एलिमेंट है, जो एक हिम्मत का एलिमेंट है, वो मुझे लगता है कि ना सिर्फ मुझको बट बहुत से लोगों को इंस्पायरिंग लगता है। आपने रियल लाइफ में जिस तरीके से करेज का आपने डिस्प्ले किया है, ये ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और देखिए, मीडिया और स्टार्स तो देखिए हम लोग सब इंसान हैं, और Right. अगर एक हमें किसी तरीके का कनेक्शन अगर महसूस होता है, एक रिस्पेक्ट मिलती है, तो जाहिर सी बात है कि हम तो चाहेंगे कि भाई एक सर्टन स्टार जो है, एक सर्टन एक्टर जो है, वो अच्छा करे। एंड आप अच्छा कर रही हैं। और आप सोचिए कि एक कुड़ी से इश्कनामा में जो आपका जो एक जंप है, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। अभी तो फिल्म रिलीज़ हुई है, आप थिएटर्स विजिट कर रही हैं, अभी तो आपको इसकी जब और चीज़ें सामने आएंगी, ये एक्स्ट्रॉर्डनरी जंप है एक कुड़ी से। राइट मुझे लगता है कि मुझे सबने ये भी बोला है कि शहनाज इक्कुड़ी के बाद हमें बहुत ही अलग परफॉर्मेंस देखने को मिली इसमें, तो तू अलग अलग किरदार जैसे कर रही है, हमें बहुत पसंद आ रहे हैं, और जो लोग सोच नहीं सकते वो कर रही है तू। अब आगे जो फिल्म आ रही है वो सिंह वर्सेस कौर, उसमें अलग हूँ बिल्कुल ही। तो आप सोचो कि मैं कितनी लकी हूँ। मेरा फिल्म के बीच में ही मेरा टीजर भी रिलीज हुआ पड़ा है, और मैं थिएटर में पूरी मैं ही दिख रही हूँ, एड्स में भी मैं दिख रही हूँ, एंड फिल्म भी मेरी चल रही है। सो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है ये। नहीं, हम लोग आएंगे, आपके ब्रांड एंडोर्समेंट्स आपके बहुत बड़े हैं पिछले कुछ टाइम पे, विल कम टू दैट एज वेल। लेकिन देखिए, एक चीज़ जब मैं फिल्म देख रहा हूँ ना, तो मुझे जो एक इश्कनामा में जो एक एहसास हो रहा है, मुझे एक ये एहसास हो रहा है कि जय रंधावा ने भी, और आपने जो है, आपने स्पेशली अगर आपके परफॉर्मेंस को देखूँ, तो एक जिसको कहते हैं ना डूब के काम करना, कि आर्टिस्ट जब एकदम ना डूब जाए, खो जाए एकदम, बिल्कुल अपने आप को उसको डिस्ट्रॉय करने की उसके अंदर सलाहियत हो, कि बिल्कुल उस लेवल तक इमोशंस को, दिल को झंझोड़ देने वाला। तो ये डूब के काम करना कितना ज़रूरी है एक आर्टिस्ट के लिए, एक एक्टर के लिए? आई थिंक बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं शहनाज गिल ही प्ले करती रहूँगी हर फिल्म में, तो वो मुझे लगता है कि मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊँगी। सो मैंने कोशिश की कि जो नसीमा का जो कैरेक्टर है उसको जस्टिस दूं, और वो जैसी थी, मैंने वो वर्कशॉप की, खुद के साथ बैठी, और मैंने वो जो उसका कैरेक्टर था उसको एनालाइज किया, उसकी स्टडी की, एंड बहुत मैंने इनर डूइंग करके जो है परफॉर्मेंस दी अपनी। एंड बहुत चीज़ें मैंने, बहुत बोल्ड लड़की थी वो, जैसे बॉर्डर क्रॉस करके जा रही है, अपने प्यार के लिए कुछ भी कर रही है। सो इतनी ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाली लड़की थी वो। सो ये चीज़ें जब हम देखते हैं, हमें खुद से हटके कैरेक्टर के बारे में सोचना पड़ता है कि क्या क्या कर सकती हूँ मैं, एड ऑन क्या कर सकती हूँ इसमें। सो वो जो इमोशंस है उस लेवल के, अपने सौरभ सचदेवा सर के साथ जो मेरा भाई बना है, उसके साथ जो मेरी परफॉर्मेंस मैंने जो दी है, बहुत चीज़ें हैं जो मैंने बहुत इमोशंस को लाइक अपने आप को रिस्क में डाल के किया। मतलब मैंने अपने आप को बिल्कुल ये नहीं सोचा मैंने एक बार भी मुझे चोट लग जाएगी या फिर मुझे कुछ हो जाएगा, ये वो, मैंने इम्पल्सिव होके सब कुछ किया। राइट, अपने प्यार के लिए। राइट, देखिए जनरली तसव्वुर ये है कि लोग ये कहते हैं कि भाई कि इश्क मोहब्बत जो है बेवकूफ़ी की चीज़ें होती हैं, प्रैक्टिकल रहना चाहिए, ज़िंदगी कुछ अलग है। लेकिन इश्क बेसिकली वो है कि आप उसमें या तो आप पूरे तरीके से उतरें उसके अंदर, या आप सरफेस पे नहीं रह सकते हैं। आपको एक दीवानगी और एक जुनून होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चाहे वो आप अपने महबूब से इश्क करें या फिर अपने काम से इश्क करें, वो डूबना बहुत ज़रूरी है, वो उसके अंदर एक दीवानगी बहुत ज़रूरी है। आज के टाइम पे शहनाज कौर गिल के अंदर दीवानगी कितनी है अपने काम को लेकर? मैं बहुत पैशनेट हूँ
क्योंकि पहले मुझे जो मैं एक्टिंग की बात करूं, पहले मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। आज से अगर मेरी 3 साल पहले आप मुझे पूछते कि एक्टिंग के बारे में, तो मैं नहीं थी रेडी। बट आई एम नाउ, आई रियलाइज्ड दैट एक एक्टर को सब कुछ करने का मौका मिलता है। एक्टर के पास इतना ज़्यादा लाइक हर कैरेक्टर में को जीना, और हर तरीके के लोगों को मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि काश अगर मैं किसी के साथ बैठती भी, इंटरेक्ट भी करती हूँ, तो मैं लोगों के साथ बैठ के उनका पर्सनैलिटी ऑब्जर्व करती हूँ कि यार ये कैसे, हाँ कि क्या करते हैं, ये क्यों करते हो गए ये लोग। सो मैं बहुत देखना हर चीज़ को शुरू कर दिया है कि आगे जब मैं करूँगी कुछ ऐसा, तो मैं इनका क्या अपने कैरेक्टर में यूज़ कर सकती हूँ। सो मैं बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके साथ इंटरेक्ट करना, लोगों को जानना, लोगों को पढ़ना। सो बहुत चीज़ें चेंज लाती है ये सब जब हम करते हैं, और बहुत नॉलेज बढ़ती है। और मुझे लगता है ट्रैवल भी करना चाहिए। बिल्कुल, अगर तुम्हें एक्टर बनना ना, तो ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। तुम्हें बहुत चीज़ें मिलती है। बिल्कुल। देखिए, आप, मुझे लग रहा है थोड़ा सा आप डाउन टू अर्थ, आप एक आप डिस्प्ले कर रही हैं अपना एक डिमिनार। 2 साल पहले जब अटलांटा में और न्यूयॉर्क में जब रैपिड फायर हम लोगों ने किया था, तो मुझे याद है कि पहले से हमने तैयारी करी थी, एंड पहले से हमने उसके रिहर्सल हमने किया था, और आपने कम से कम 4-5 बार आपने रिहर्सल किया था। मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, आपका फ़ोन आ रहा है कि क्या एक बार और रिहर्सल कर लें, गाड़ी में भी रिहर्सल कर लें। तो देखिए, वो एक जो एक मैंने बहुत से और आर्टिस्ट के साथ भी मैं करता हूँ, तो वो एक बार हो जाता है तो दे आर मोर देन हैप्पी। लेकिन वो जो आपका एक पैशन था कि आप बार बार करना चाह रही थी, तो वो दर्शाता है कि आपके अंदर भूख कितनी ज़्यादा है। तो एक तो पहली बात वो, 5 साल पहले आपने मुझसे एक इंटरव्यू में मुझसे बोला था कि आपके जो आप बिग बॉस बहुत हो गया, अभी मुझे नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान, इस तरीके के जो एक्टर्स हैं, मुझे उस तरीके का काम करना है। तो ये मैनिफेस्टो आप 5 साल पहले से मेरे ख्याल से कर रही हैं। और जो जहाँ तक एक जो लगन की बात है, वो मैंने खुद देखा है 2 साल पहले आपके साथ में काम करके। मतलब है पैशनेट तो मैं हूँ ही, बट आई थिंक चीज़ें हमेशा ना मेहनत करते रहना चाहिए, और चीज़ें तुम्हारे राइट टाइम पे ही मिलती है। जब मिलनी है ना, तभी मिलनी है। सो हमेशा वेट करनी चाहिए। और मैं बिलीव करती हूँ क्वालिटी वर्क में, और मैं चाहती हूँ कि मैं कोई भी जब फिल्म करूँ या स्टोरी चूज़ करूँ, तो मैं उस तरीके से चूज़ करूँ कि उसमें कुछ करने लायक हो। करेक्ट। मेरी परफॉर्मेंस दिखे जिसमें। सो मैं हमेशा कोशिश करूँगी इस चीज़ की कि मैं अच्छा प्रोजेक्ट ही चूज़ करूँ अपने लिए, जो मुझे खुद को बहुत पसंद आए। तो हाँ, पैशनेट हूँ, मैं चीज़ें करना चाहती हूँ, बट मुझे लगता है कि मैं बहुत अंडररेटेड एक्टर हूँ। मुझे आई थिंक बिकॉज ऑफ माई लैंग्वेज बैरियर है ये, हिंदी में जो मुझे अभी तक नहीं मिला। सो क्या होता है कि जब भी मैं पंजाब आती हूँ ना, तो पंजाब में मैं जब क्लासेस भी करती हूँ हिंदी सीखने की, तो क्या होता है, पंजाबी फिल्म मिल जाती है, तो पंजाबी फिल्म में फिर जब तुम इन्वॉल्व हो जाते हो, तो वही चीज़ें वापस रिपीट होने लग जाती है, तुम्हारा एक्सेंट एंड ऑल। सो मैं ये चाहती हूँ कि मैं हिंदी फिल्म में भी इसको अपना जो है, ये जो मेरी वीकनेस है, मेरा जो लैंग्वेज बैरियर, इसको मैं स्ट्रेंथ बना लूँ। मुझे कि जो जो मेरे पंजाबी कैरेक्टर है, जो इम्तियाज़ अली सर हमारे पंजाब के अराउंड फिल्में बनाते हैं, सो मैं चाहती हूँ कि वो मुझे सोचे, जब वो एज एन एक्टर सोचे कभी भी, तो मैं आऊँ उनकी फिल्मों में हीरोइन। तो मैं ये यूज़ करना चाहती हूँ अपना जो पंजाब का है मेरा स्टाइल। वेरी नाइस। ओके, एंड देखिए, बहुत बार क्या होता है कि बहुत से जो बिग बॉस के जो कंटेस्टेंट्स होते हैं, इतनी ज़्यादा मीडिया अटेंशन मिलती है, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया अटेंशन मिलती है कि वो फिर बहुत से केसेस में वो फिर कंट्रोवर्सी खेलते रहते हैं। दे बिकम यूज्ड टू इट एंड दे गेटिंग ट्रैक्शन एंड रीच इन दैट। मैंने आपका एक नोटिस किया है पिछले काफ़ी सालों से कि आप कॉन्शियसली उस चीज़ से आप ब्रेक अवे करने की आपने कोशिश करी है कि आपको नहीं करना वो। ठीक है, आप पॉपुलैरिटी आपकी ऑलरेडी आपके पास में है, लेकिन आप
कॉन्स्टेंटली ये था कि मुझे सिर्फ एक बिग बॉस कंटेस्टेंट और जो कि बहुत कामयाब कंटेस्टेंट के रूप में नहीं रहना है, मुझे कुछ और करना है। वो कांस्टेंट जो एक आपका एक जो टसल है, बिकॉज देखिए आपके फोर्सेस जो आपके आसपास हैं, टीम है कि भाई देखिए इसके अंदर आपको बेनिफिट हो रहा है, आपको इतना रीच मिल रहा है, आपको एंडोर्समेंट मिल रहा है, तो इसको भी हम प्लीज कंटिन्यू करते हैं, लेकिन आपको कुछ और करना था। तो ये आपका खुद की एक जो जर्नी थी, खुद की जो एक फाइट थी अपने आप के साथ में, उसमें आपने कैसे जूझा अपने आप से, एंड इतनी क्लैरिटी क्यों थी आपके अंदर? क्लैरिटी इसलिए थी क्योंकि मैंने हमेशा से ये सोचा था कि ओके बिग बॉस हो गया, बहुत ज़्यादा नाम मिल गया, काम भी मिल रहा है, उसके थ्रू लोग इतना ज़्यादा प्यार कर रहे हैं तुझे यार, अब तो इम्प्रूवमेंट चाहिए। वेट लॉस जर्नी की मैंने, अपनी स्टाइलिंग पे काम किया मैंने, आई एम लर्निंग कि मैं वर्कशॉप्स की मैंने एज एन एक्टर कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूं। सो मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है और मुझे लोग देखना चाहते हैं, और मुझे लोग देखना चाहते हैं सिनेमा में। सिनेमा में देखना चाहते हैं, एज अ सिंगर देखना चाहते हैं, सब कुछ करते हुए मुझे देखना चाहते हैं लोग। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो लोग मुझे इतना प्यार करते हैं, और अपने आप के लिए भी, कि ग्रो कैसे करूँ। ओके बिग बॉस हो गया, ये सब हो गया, ठीक है, इसके बाद क्या शहनाज, ग्रोथ दिखानी जरूरी है। लोग कैसे तुम पे बिलीव करोगे? बिलीव तभी होगा लोगों को जब तुम ग्रोथ लाओगे अपनी जिंदगी में। क्या बात। आई विल ऑलवेज ट्राई। मेरा कोई ऐसे लो पॉइंट भी आएगा लाइफ का, आई विल वेट। मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वेट करूंगी अच्छी चीजों के लिए, और मुझे अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरे में टैलेंट है, और मैं कुछ ना कुछ कर ही लूंगी क्योंकि आई एम टैलेंटेड। मुझे भगवान ने दिया है। ओके, एंड जहाँ तक ग्रोथ की बात है, तो आपके इवन एक्टिंग में भी एक अगर हम बात करें कि जो आपकी दिलजीत और सोनम बाजवा के साथ में आपकी जो फिल्म आई थी हौसला, ओके, दिलजीत और सोनम के साथ में आपकी जो फिल्म आई थी, तो अगर हम वहाँ पर आपकी एक्टिंग देखें और अभी जो आपकी जो एक्टिंग इश्कनामा में आ रही है, एक कुड़ी में आ रही है, उसके अंदर ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो ऐसा आपने किस तरीके की आप फिल्में देखना पसंद करते हैं, किस तरीके का कंटेंट पसंद करते हैं? सौरभ सचदेवा आपके भाई प्ले कर रहे हैं इश्कनामा में, ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टिंग कोचेस। क्या आपने सौरभ सचदेवा से कुछ सीखने की कोशिश करी? तो ये किस तरीके का आपका सफ़र है? कौन सी फिल्में आपने देखी हैं, किस तरीके का कंटेंट आपने कंज्यूम किया है, किस तरीके के पॉडकास्ट आपने देखे हैं बड़े बड़े आर्टिस्ट के? और सौरभ सचदेवा फॉर एग्जाम्पल, अगर वो आपके साथ में है, कैसा सीखा आपने, क्या सीखा उनसे आपने? सर मैं सौरभ सर की क्लासेस की हुई है, वर्कशॉप्स ली हुई है मैंने उनकी, तो वहाँ से तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ही है। और मैं ये नहीं बोलूँगी कि मैं सीख गई हूँ, मुझे अभी बहुत इम्प्रूव करना है, अपने क्राफ्ट पे काम करना है बहुत सारा। बट हाँ, आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं एक्टिंग जब करती हूँ तो मैं ऑनेस्टी में बहुत बिलीव करती हूँ, मैं अपने कैरेक्टर में ऑनेस्टी डालना पसंद करती हूँ। सो मैं बहुत कैरेक्टर को ऑनेस्ट रख के देन मैं प्ले करती हूँ, उसमें रहती हूँ ऑनेस्ट। सो मुझे लगता है कि मैं जो मेरे में क्वालिटीज़ है ऑलरेडी इन माई रियल लाइफ, उनको मैं कैरेक्टर में यूज करती हूँ। सो मैं इम्प्रोवाइज भी करना पसंद करती हूँ, तो अगर मिल गया तो ये नहीं कि मुझे वही करना है, मैं हमेशा सीन बनाती हूँ। वेरिएशंस का मुझे होता है कि अलग अलग तरीके से करके देखते हैं ये सीन। इवन अरविंदर खैरा भी जब मेरे साथ होते थे डायरेक्टर, सो मैं हमेशा ये बोलती थी कि 3-4 तरीके से करें सीन, ये आप कोई भी रख लेना। तो वो कहते थे हाँ 1000 वेरिएशन दे, मैं इधर बैठा हूँ, पूरा दिन है हमारे पास, बट सीन अच्छा बनना चाहिए। तो हम करते थे वो चीज़ें। सो मेरे डायरेक्टर ने भी मुझे वो अलाउ किया कि ओके, मैं बोलती थी एक अलग तरीके से करें इसको, अलग तरीके से। सो डायरेक्टर ने भी मुझे टाइम दिया उस चीज़ के लिए कि लेट्स डू इस तरीके से भी सो वो जो हमारा बॉन्ड था, वो एक डायरेक्टर के साथ, डायरेक्टर्स एक्टर और एक्टर को डायरेक्टर का समझना वो बड़ा ज़रूरी है। सो वो एक हमारा वैसा था कि एक अंडरस्टैंडिंग थी बहुत ज़्यादा। और सौरभ सर के साथ भी जब मैं थोड़े सीन कट गए हैं मेरे और सौरभ सर के, जो आप देखते तो आप तो कहते ओ माय गॉड, इतने क्रेजी सीन थे जिनकी मैं हमेशा से बात करती थी, बट वो कुछ फिल्म को जस्टिस नहीं दे रहे थे तो वो काटने पड़े सीन उनको। बट मैं
इस तरीके से भी काम किया है कि जब मैं सीन में होती थी मेरे नथनी अंदर चली गई थी, नथनी जो डाली थी समझ मैंने गया, समझ वो गया। अंदर, हाँ वो गले में चली गई थी और मुझे रियलाइज भी नहीं हुआ था, मैं वाह। इतनी ज्यादा खोई हुई थी अपने एक्ट में। सो बाद में जब वो कट हुआ एंड आई वाज लाइक कि कुछ हो गया, उनको लगा अब खत्म हो गया, सीन खत्म हो गया है, मैंने कहा नहीं, मुझे मेरे अंदर यहाँ ये ऐसे किया इशारा, देन उन्होंने जोर जोर से मारा मुझे एंड वो नथनी बाहर आई एंड उन्होंने बोला तूने सीन क्यों नहीं रोका शहनाज, मैंने कहा नहीं मेरा सीन खराब हो जाता, कहते ऐसे थोड़ी होता है, तो हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता अगर कुछ ज्यादा हो जाता। तो मैं इतनी ज्यादा खो गई थी। दैट इज व्हाट आई मेंट व्हेन आई सेड कि डूबने का जो डूब के काम करना जो होता है। हाँ, तो मैं हूँ पैशनेट, मुझे अगर सराउंडिंग्स वैसी मिल जाए, अगर मुझे वैसा फील मिल जाए, मैं प्रॉप्स जो होते हैं मेरे आसपास मैं उनसे फील लेती हूँ, मैं अपने कपड़ों से फील लेती हूँ, मैं जो मेरा रूम है, रूम की क्या वाइब है उससे फील लेती हूँ, देन मैं एक्टिंग करती हूँ। राइट, ओके। मेरे आपने कहा, आसपास जो भी, करेक्ट, आपने कहा ग्रोथ की आपने बात कही, ग्रोथ आप बहुत कमाल का ग्रोथ दिख रहा है। लेकिन देखिए जब जब कोई भी आर्टिस्ट, कोई भी शख्स अगर ग्रोथ की जर्नी पे निकलता है कि मुझे ग्रो करना है, वो सफ़र जो है ख़ासा अकेलेपन का भी होता है, बिकॉज जो आपके आसपास के लोग होते हैं सडनली उनको लगता है कि यार ये बदलाव क्यों आ रहा है इसके अंदर, एंड दे स्टार्ट फीलिंग इनसिक्योर, जजमेंट्स होते हैं, एंड इट्स अ लोनली जर्नी व्हेन यू आर गोइंग ऑन योर ओन ग्रोथ जर्नी। आपने किस तरीके के जजमेंट्स को आपने फेस किया एंड कैसे आपने उसको बैटल किया? किस चीज में, इस फिल्म में? इस फिल्म में नहीं, इन जनरल पिछले 3-4 साल में जिस तरीके के ग्रोथ में आपने कोशिश किया है ना, बिकॉज हौसला में और इश्कनामा में ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। जी, जो हौसला रख था, टू बी वेरी फ्रैंक, वो मैं सच्ची बोल रही हूँ दिल से, मैं अपनी फिल्म मानती नहीं हूँ वो। मुझे ऐसे लगता है कि मैं तब रेडी नहीं थी, मैंने कर ली वो फिल्म, वो अलग चीज़ है, बट तब मैं रेडी नहीं थी वो फिल्म करके। मैंने कभी, मतलब मुझे खुद को पसंद भी नहीं आई वो, अपना जो मैंने जो काम किया है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार तुझे नहीं करनी चाहिए थी ये फिल्म। सो मुझे ये फील होता है वो देख के। सो आई थिंक वो मेरे लिए राइट प्रोजेक्ट नहीं था। बट जब मैंने एक कुड़ी किया, एक कुड़ी करके मुझे ऐसा फील हुआ कि ओके शहनाज, तूने जिंदगी में कुछ किया है, तूने लाइफ में सच्ची कुछ किया है। अच्छा, सो देन इश्कनामा जब आई, इश्कनामा इतना ज़्यादा डिफरेंट था, एक पाकिस्तानी कैरेक्टर एंड बहुत चीज़ें उसमें करने को मिली मुझे, इंटेंस था बहुत ज़्यादा। सो परफॉर्मेंस बेस्ड था ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि हौसला रख में परफॉर्मेंस बेस्ड कुछ था भी नहीं करने को मेरे लिए। ओके, सो ये जब मैंने फिल्म की इश्कनामा, मुझे लगा वाओ, कुछ मिला मुझे, दिस इज माई फिल्म, इक्कुड़ी इज माई फिल्म। सो ये है, जब कुछ आर्टिस्ट को करने को मिलता है ना, तो उसको भी ऐसा फील होता है कि यार मैंने सच्ची कुछ किया, अच्छा किया। राइट, लेकिन देखिए हौसला रख को आप कह रही हैं कि आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड एंड यू डोंट कंसीडर इट एज योर फिल्म, लेकिन मुझे आज भी याद है कि जब फिल्म रिलीज़ हुई थी और जो उसकी ओपनिंग लगी है, तो उसमें ट्रेड विद इन द ट्रेड ये एक एनालिसिस थी कि दैट जो शहनाज का जो पॉपुलैरिटी है, दैट हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल एज वेल इन द वे द फिल्म हैज़ टेकन एन ओपनिंग। तो वो आपने एक्सपीरियंस तो किया है उसके अंदर, तो उसमें कंट्रीब्यूशन तो आपका रहा है उसमें बहुत ज़्यादा। वो टाइम भी ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा लाइक क्रेजी, मेरी फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा थी ना उस टाइम। तो ताज़ा बिग बॉस हुआ, बहुत चीज़ें हुई, तो लोग जुड़े हुए थे मेरे साथ बहुत चीज़ों में, बहुत प्यार करते थे लोग उस वक्त। बट अब जो फिल्में आ रही है, अब बिग बॉस तो लोग भूल गए हैं ना। एक अगर देखा जाए, वो बिग बॉस तब ताज़ा था, चीज़ें हो गई, ओके लोग आएंगे कि इसने अच्छा क्या किया होगा। बट अब जो टाइम है, अब बिग बॉस निकल गया है, अब बिग बॉस का टाइम भी निकल गया है। वो जो पॉपुलैरिटी थी बिग बॉस वाली, वो अब वैसा कुछ नहीं है मेरे आसपास। बट मुझे ऐसा फील होता है कि अब जो सिनेमा को पसंद करने वाले लोग हैं, सच में जो सिनेमा पसंद करते हैं, वो आजकल लोग इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि वो
ये नहीं देखते कि ये एक्टर है इसकी फिल्म देखने जाना है, ये एक्ट्रेस है इसके लिए जाना है। वो वर्ड ऑफ माउथ से आजकल चल रहे हैं और ऐसे चाह रहे कि ओके फिल्म अच्छी है, स्टोरी अच्छी है, इसलिए फिल्म देखनी है। सो आज एक कुड़ी भी जो है उसकी ओपनिंग नहीं लगी थी। अगर मैं शहनाज गिल हूं तो उसकी ओपनिंग लग जानी चाहिए थी ना, नहीं लगी। बट वो स्टोरी इतनी अच्छी लगी लोगों को कि वो फिल्म लोग देखने गए और वो सुपर हिट हो गई। 2025 की वो हिट फिल्म है इक कुड़ी। सो इश्कनामा भी लोग देखने जा रहे हैं क्योंकि फिल्म अच्छी लग रही है लोगों को। ट्रू स्टोरी है, प्यार है, इश्क है, वो सब चीजें हैं जो एक लड़का लड़की के लिए क्या हदें पार करके प्यार कर रहा है। सो वो सब चीजों से लोग रिलेट करते हैं, तो इसलिए लोग फिल्म देखने जा रहे हैं। ओके एंड आपने एक पाकिस्तानी कैरेक्टर का आपने प्ले किया है, आपने रिपीटेडली आपने जिक्र किया है कि आपको पाकिस्तानी जो ड्रामा एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, आप काफ़ी फॉलो करती हैं, आपको पसंद में है। कौन सी एक्ट्रेसेस को आप फॉलो करती हैं जिनका काम आपको पसंद आता है? एंड किसी एक्ट्रेस को आपने बेस करने की कोशिश करी है इस किरदार के लिए? इसमें नहीं कर सकती थी मैं कुछ किसी को फॉलो, क्योंकि ये बहुत ही अलग चीज़ थी। ओके इसमें पाकिस्तानी ड्रामा में किसी लड़की को फॉलो करके या कुछ ऐसा नहीं। हाँ, उनको हमने एज अ कपड़े वाइज जो हमारी स्टाइलिंग हुई है, वो खुले खुले कपड़े डालते हैं, यहाँ से थोड़ा उनका जो है वो नथनी डालते हैं वो लोग, तो ये चीज़ें हमने ज़रूर रिलेट की है उनके साथ। बट एज एन एक्टर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं इसका कुछ ले लूँ या इसका कुछ, क्योंकि उससे क्या है ना, उससे खराब हो जाता काम। बट हाँ, आई रियली लाइक हानिया आमिर, मेरी फेवरेट, बिलाल अब्बास खान, आई लव हिम, मुस्तफ़ा, फहद मुस्तफ़ा मुझे बहुत पसंद है। सो ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राइट ओके इतना नेचुरल, क्योंकि ये लोग ना बहुत नेचुरली कर जाते, इसलिए पसंद आते। इनका रोमांस भी आपको ऐसे लगेगा कि यार इतना नेचुरल, टच करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है एक दूसरे को। क्या बात, बिना टच के जो प्यार है ना वो दिखाते हैं जो अपने पाकिस्तानी ड्रामा, उसका अलग ही मजा है। पास ही नहीं आ रहे एक दूसरे के, वो देखने का जो ऐसे होते क्लोज आ जाए बट नहीं आते, वो मुझे लगता है वो बहुत प्योरिटी लगता है मुझे ये चीज, ऐसा प्यार। एंड देखिए, बगैर टच किए जो रोमांस है उसमें डायलॉग्स का बड़ा हाथ है, राइटिंग का बड़ा हाथ है। आपका मैं नोटिस कर रहा हूँ कि आप राइटिंग पे आप खासा तवज्जो आप दे रही हैं, यू कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन गुड राइटिंग। सो जो राइटिंग पाकिस्तानी ड्रामाज में है, जो डायलॉग्स हैं, वो कितना एक फैक्टर है जो कि अपील करता है? आई थिंक कंपटीशन ही नहीं है पाकिस्तानी ड्रामा का। उनसे तो बहुत कुछ, लाइक उनके ड्रामा तो दिमाग में इतना ज़्यादा तुम्हारे रहते हैं कि वो 4-4 महीने लग जाते हैं उसको निकालने में। वो इतना ज़्यादा तुम्हें इम्पैक्ट डाल देते तुम्हारे दिमाग में वो लोग। करेक्ट कि तुम्हें दूसरों को रेकमेंड करना पड़ जाता है। मैंने तो पाकिस्तानी ड्रामे जो देखे हुए, मैं लोगों को बोलती हूँ प्लीज देख ले मेरे लिए, प्लीज आप मेरे पास बैठ, प्लीज देखना मेरे साथ ये ड्रामा। कौन सा पसंद है आपको? ये कौन सा ड्रामा? मुझे अभी रिसेंटली जो मैंने देखा है वो है मेरी जिंदगी है तू। ओके, बिलाल अब्बास एंड हानिया। कभी मैं कभी तुम, वो तो बहुत ही क्रेजी था। वो 2 ड्रामा तो मेरे दिमाग से निकलते ही नहीं है। राइट और वो कितना नेचुरली, सीन को भी कितना नेचुरली बनाते हैं। बिल्कुल ओके। म्यूजिक की भी अगर बात करें हम, इश्कनामा में बहुत अच्छी म्यूजिक है, और जो कमाल किया है सिंगर्स ने, और जानी के लिरिक्स आई थिंक बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आपने भी एक गाना आपने गाया है, और मुझे लगता है कि म्यूजिक और ग्रो करेगी और फिल्म की रिपीट वैल्यू में बहुत रोल प्ले करने वाली। सो समथिंग अबाउट द म्यूजिक ऑफ इश्कनामा एंड हाउ स्पेशल इज इट? आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैं एक चूज नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि पहली बार हुआ है कि फिल्म के सारे गाने इतने ज्यादा हिट करते हैं ना कि एक गाना चूज में करना डिफिकल्ट है। आप जब फिल्म देखते हो ना, वो एक एक गाना ऐसे दिल को छूता है कि बता नहीं सकती हूँ मैं आपको। बट मुझे जो बहुत ज्यादा पसंद है वो है आजा यारा।
ओके वो बहुत अच्छा, बी प्राक का बहुत अच्छा है। आजा यारा, रोइए दोवें मिल के किते, हसना ते साडे मुकद्दरां च नहीं। बहुत अच्छा लगता है। आपने म्यूजिक थैंक पे यू। भी, आपने सिंगिंग पे भी आपने काम किया, आपने एकदम करेक्ट सुर में आपने गाया एकदम बिल्कुल। एक्चुअली सिंगिंग ना, मैंने काम कुछ नहीं किया सिंगिंग पे। मैं गा ऐसे कोई गवाता है तो गा लेती हूँ मैं, ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि मैं ना, मेरे मेरे में एक क्वालिटी जो मुझे पता है वो ये है कि मैं सीखती बहुत जल्दी, बहुत जल्दी सीखती हूँ। राइट। डांस भी मैंने कभी सीखा नहीं है, मुझे कोई जब कोई भी फॉर्म सिखा देता है तो मैं बहुत जल्दी सीख जाती हूँ। सो ये टैलेंट है मेरे में, थैंक यू गॉड। ओके, जय रंधावा के साथ में आपकी केमिस्ट्री मुझे लगता है कि ये लेजेंडरी होने वाली है। यू गाइस शेयर अ अच्छा, वेरी वेरी गुड आई थिंक पेयरिंग। सो कुछ जय जय के साथ में काम करने का तजुर्बा आपका कैसा रहा? अच्छा था, बहुत अच्छा, लाइक बढ़िया। ही इज लाइक अ फ्रेंड ओनली, तो बहुत ही कंफर्ट जोन था ना सबके साथ ही। मैं जैसे बता रही हूँ कि अरविंदर खैरा ऑल्सो, सारे एक दूसरे को बहुत पहले से भी जानते हैं हम लोग, तो वो हंसी मजाक में ही शूट हो गया। मजे करते करते ही सेट पे हंसते रहते थे, मजे करते रहते थे, सीन भी बनाते थे जब, तो मजे करते थे। तो वो एक हंसी मजाक में ही काम हो गया, कोई सीरियस माहौल नहीं था। फिल्म बहुत सीरियस है, बट करेक्ट। वो हंसी मजाक में मजे करते करते हमने कर लिया सब कुछ। राइट। हमारी केमिस्ट्री की अगर बात करो तो हमारी लड़ाई ज्यादा थी सेट पे। हम दोनों की बनती जमती नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हम सामने। ऐसा क्यों? पता नहीं क्यों, पता नहीं, वो 9 नंबर है, मैं भी 9 नंबर हूं, तो एक जब हम दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो ऐसे लगता है कि मार दें एक दूसरे को, ऐसा फील आता है। बट जब हम ऑन सेट, जब हम काम करते थे तो शिकायतें रहती थी एक दूसरे से हमारी, बट जब हम सीन करते थे तो वैसा कुछ लग ही नहीं रहा था। और जब एडिट हुआ एंड हमें अरविंदर खैरा जी ने मुझे बोला कि बहुत अच्छा हुआ तुम दोनों लड़ते रहे। मैंने कहा क्यों? कहते इतनी अच्छी केमिस्ट्री आई है ना, सिर्फ लड़ाई के चक्कर में इतना अच्छे से तुम्हारा केमिस्ट्री और मजेदार हो रही है। मैंने कहा सही है। तो जब बंदूक से तो आप उनको वो मार रही हैं, तो आप जब मारने की धमकी दे रही हैं, तो मतलब आप एक्चुअली मारना चाह रही थी आप उनको? मैं तो बट वो ऐसा नहीं है कि सच्ची मार दूंगी मैं उसको, वैसा दुश्मनी नहीं है, बट वो बस सोच नहीं मैं मिलती मजाक थी कर हम रहा हूँ, दोनों मैं की। मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं हाँ, मजाक कर नहीं मजाक कोई बात नहीं, मजाक नहीं भी कर रहे हो तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, बट मतलब ऐसे एक होता है ना, सोच नहीं मिलती है दो लोगों की, वो प्रॉब्लम थी, सोच नहीं मिलती है। तो बट जब, हाँ, बट अरविंदर खैरा जी ने तो ये भी बोला कि प्लीज ये लड़ाई ना इंटरव्यू में भी करना मेरे सामने मत लड़ना दोनों, इंटरव्यू में लड़ो कहीं लड़ो, बस मेरे सामने बिल्कुल मत लड़ना दोनों, आई एम डन। तो मुझे बड़ा लगता है कि मजा आता जैसे था। आपने कहा कि हौसला रख के टाइम पे आपकी पॉपुलैरिटी नेक्स्ट लेवल थी, एक कुड़ी में उतनी ओपनिंग शायद नहीं लगी। अर्लियर इट वाज बिग बॉस एंड द पॉपुलैरिटी वाज नेक्स्ट लेवल। लेकिन देखिए अभी आज के टाइम पे आपके जो इंस्टाग्राम करीबन फॉलोअर्स जो हैं वो 19 मिलियन तक आप टच कर चुके हैं। सडनली यू आर इंडोर्सिंग अ लॉट ऑफ मेन लाइन प्रोडक्ट्स विच इज़ काफ़ी काफ़ी रेगुलरिटी से आपने किया है, और काफ़ी कम टाइम में आप काफ़ी मेन लाइन प्रोडक्ट्स आप इंडोर्स आप कर रहे हो। तो ये जो आपका एक ग्रोथ है, ये भी एक स्टार पावर आपकी दर्शाता है, एंड इट इज़ वंडरफुल ग्रोथ एज वेल। यस सर, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है और मैंने बहुत मेहनत की है। और मुझे लगता है जैसे ग्लो एंड लवली जो है, उनको जिस तरीके की लड़की चाहिए थी मेरी पर्सनैलिटी वाइज, उन्होंने इसलिए लिया मुझे। सो बहुत, जो प्लिक्स जो है उन्होंने मुझे इसलिए लिया क्योंकि उनको शनाज गिल ही चाहिए थी। तो कुछ कुछ ब्रांड जो है ना, वो जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो पर्सनैलिटी जैसी तुम्हारी होती है ना, वैसे ब्रांड्स ही तुम्हें अप्रोच करते हैं। सो मेरी लाइक बहुत बबली, बहुत डाउन टू अर्थ, वो उस हिसाब से देखा जाता है मुझे, ऑनेस्ट। तो वो आई थिंक उस हिसाब के ब्रांड्स मेरे पास आते हैं एंडोर्स करने के लिए। सो इसीलिए मैं उनका फेस हूँ। राइट, एंड 19 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। जी,
सर उससे क्या फर्क पड़ता है? 19 मिलियन फॉलोअर्स है, या फिर ऐसे तो रणबीर कपूर के पास तो इंस्टाग्राम ही नहीं। नहीं, इन चीजों से कोई देखिए, फर्क दो अलग अलग चीज़ें मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपने जैसे कहा कि हौसला रख के टाइम पे आपकी पॉपुलैरिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल थी। मे बी शायद वो शायद उतनी नहीं है जो जितनी कि हौसला रख के टाइम पे थी। मेरा कहने की बात है कि जो यार्डस्टिक्स होते हैं, पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर भी आपका एक ग्रोथ हुआ है, सब्सटैंशियल ग्रोथ हुआ है। मेरा कहना वो है जी। हाँ, ऑफ कोर्स ग्रोथ तो मैं करती रहती हूँ ना, और ग्रोथ अभी भी वो ग्रोथ नहीं हुआ है। मैं बहुत ग्रोथ करनी है लाइफ में, और जब हो भी जाएगी, लोगों को जब लगेगा कि ग्रोथ हो गई है, तब मुझे और ग्रोथ करनी है, क्योंकि ये अगर रुक गई ना तो मैं खत्म हो जाऊंगी। तो ग्रोथ तो कभी रुकनी नहीं चाहिए। तुम्हारे पास 4 लोग आएंगे, बोल देंगे कि ओ यू नो यू आर शहनाज गिल, यू डोंट नीड दिस, यू आर ओके, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मना कर दो, ये कर लो, ये ऐसे से तुम्हें सब चलता है। तो ये सब है लोग आसपास वाले जो बोल देते तुम्हें, बट तुम्हें अपने बारे में पता होना चाहिए। क्या बात है? तुम्हारे में कमियां क्या है, तुम क्या हो। ओके, कई बार तुम्हारी लाइफ में हाई पॉइंट्स भी आते हैं, लो पॉइंट्स भी आते हैं, वो सबको कैसे फेस करना है। क्योंकि ये जो बोलते हैं ना शहनाज गिल है, तू ये है वो है, ये थोड़ी देर रहते हैं, ये लोग बाद में भाग जाते हैं। ये थोड़ी देर के मेहमान होते हैं, बाद में ये तुम्हारे साथ दिखेंगे भी नहीं। सो इधर वही बोलते ना, जो चढ़ते सूरज को सलाम करते लोग। सो मुझे अपने आप को खुद पहचान करनी पड़ेगी कि मैं कौन हूँ और मैं कितना कर सकती हूँ। ओके, अब ये हो गया शहनाज, अब नया क्या है, नया दिखाओ। अब लोग कुछ और नया देखना चाहते हैं। सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं अपनी फिल्म्स के थ्रू लोगों को दिखा रही हूँ अपनी नेक्स्ट लेवल पे। नहीं, आपने जो बात कही ना, मुझे एक जहन में एक बात आई। अमिताभ बच्चन साहब ने एक इवेंट में एक बड़ी कमाल की बात कही थी, जिसे मैंने बहुत सीखा है, और आप कुछ हद तक वही बात आप शायद कहने की कोशिश कर रही हैं कि एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपका सबसे सेटिस्फाइंग काम कौन सा है। बच्चन साहब ने कहा कोई भी नहीं। तो जर्नलिस्ट ने कहा कि अमिताभ बच्चन कैसे कह सकते हैं कि उनका कोई सेटिस्फाइंग काम नहीं है। तो बच्चन साहब ने इतनी कमाल की बात कही। बच्चन साहब ने कहा कि जिस दिन मैं सेटिस्फाइड हो गया अपने किसी काम से, दैट इज द डेथ ऑफ मी एज अ क्रिएटिव पर्सन। जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो, दैट मीन्स कि आप नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हो। तो वही आप एग्जैक्टली बात कर रही हैं। दैट्स अ फैंटास्टिक एटीट्यूड। ओके, मैंने कुछ कमेंट्स लिए हैं आपके इंस्टाग्राम पोस्ट पे आपके फैंस के, एंड लेट्स सी कि व्हाट योर फैंस आर सेइंग। तो दिस इज Kashi_F473। इन्होंने कमेंट किया है कि शहनाज गिल डिजर्व्स अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज। नो वन कुड हैव डन जस्टिस टू नसीमा द वे शहनाज डिड। व्हाट अ फिनोमिनल परफॉर्मेंस, यू हैव ग्रोन इनटू सच एन इनक्रेडिबल आर्टिस्ट एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। इश्कनामा की बात करेंगे। थैंक यू सो मच। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे खुद को भी ये फील हुआ कि आई एम इम्प्रूविंग डे बाय डे। सो जो ग्रोथ की मैं बात कर रही हूँ, वो ग्रोथ अगर लोगों को दिख रही है, मेरे फैंस को दिख रही है, तो उससे अच्छी चीज़ क्या है। वंडरफुल। बहुत लोगों ने मुझे बोला कि नसीमा का जो कैरेक्टर है तेरे पे इतना ज़्यादा सूट कर रहा है शहनाज, तूने पूरा जस्टिस दिया है उसको। एंड वन ऑफ माई फ्रेंड, मेरी दोस्त है यहाँ, वो भी एक्टर ही है, तो वो आई कल, मुझे कॉल किया उसने कि शहनाज मैं फिल्म देखी है, एक हक करना है। मैंने कहा अच्छा। तो कहती मैं मुझे अभी मिल। तो मैंने कहा अभी मिलूँ? मैंने कहा यार मैं ना लुधियाना से आ रही हूँ, तो तू आ जाइयो। मेरे को 2-3 घंटे बाद भूल गया कि मुझे उसको कॉल करना है, क्योंकि दिमाग इतना ज़्यादा बिजी है। सो उसने दोबारा कॉल किया, तूने मुझे बोला था 2 घंटे में बुलाएगी। मैं कहा सॉरी आजा। वो आई, उसने मुझे इतना टाइट, शी इज़ माई फ्रेंड, एंड वो मुझे नसीमा देख रही थी, और उसने मुझे इतना टाइटली हग किया है, और उसने मुझे छोड़ा ही नहीं। बहुत देर रही, और उसने मुझे इतना पैम्पर किया उसके बाद। हाय दीदी, मेरी जान, कितना मजा आया, हाय नसीमा, ये वो, और मेरे सारे सीन्स रिकॉर्ड करके लाई है, जहाँ मैं उसको बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। यहाँ जो किया ना आपने, ये सब दिखा रही है और एक्सप्लेन कर रही है। क्या बात है, मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दे रही है नसीमा का। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो एटलीस्ट तुम्हें अप्रिशिएट करने वाले लोग हैं। बिल्कुल। ओके, ये एक और कमेंट है, being aman.ig।
इनका कमेंट है कि बहुत अच्छी मूवी है इश्कनामा, वॉच्ड इट, गूज बम्प्स इन क्लाइमेक्स सीन, मस्ट वॉच एवरीवन, कांग्रेचुलेशंस शहनाज गिल, कीप शाइनिंग। सर ये तो बहुत बड़ा फैन है मेरा, बीइंग अमन, ये पता नहीं, हाँ ये तब से लगा हुआ है बिग बॉस के टाइम से, ये तो बड़े लॉयल फैन है, ये हटते नहीं है। इनको अगर मैं सच्ची बोलूं मेरा कोई ऐसा, मैंने कोई बकवास काम भी किया होगा ना, ये लोग तब भी अच्छा कमेंट करेंगे, मैं इन पे भरोसा नहीं करती हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत ज्यादा पागल है, ये लोग बहुत प्यार करते हैं। Okay, that's So, wonderful. इस पे मैं बिलीव नहीं करती हूँ, ये तारीफ ही करेगा 100%। बट स्टिल आई थिंक देखिए, अगर कोई लॉयल इतने टाइम से अगर रहा है तो आपको थोड़ा सा तो आपको उनको सच हाँ, पीपल मैं आर वही ब्लेसिंग। बोल रही हूँ, कितनी बड़ी बात है कि मतलब ये तारीफ ही करेंगे, ये ऐसे हो ही नहीं सकता है कि ये लोग तारीफ ना करें। इनके आगे कोई और भी आ जाए, इनको शहनाज गिल ही चाहिए। सो ये वैसा फैन है। चलिए, दैट्स वंडरफुल। ओके, ये हैं I.M स्वप्ना। Why do I like you so much? You are so beautiful to look at. I'm speaking from Bangladesh. I watch you in Big Boss and I also follow you a lot. You are beautiful. Swapna from Bangladesh. थैंक यू सो मच। अगर आपको ब्यूटीफुल लगती हूँ, मुझे भी ये लगता है कि मेरे से ब्यूटीफुल लड़की कोई दुनिया में है नहीं। क्या बात है। बस सेम, आपने भी वही बोल दिया, मैंने भी खुद को बोल दिया। ये तो सच है ना, ये सच भी है। बिल्कुल ना। आई थिंक ये सेल्फ लव कितना इंपॉर्टेंट है, खुद से मोहब्बत करना कितना जरूरी है। सेल्फ लव ही इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए अपने आप पे। क्या बात। तो अगर तुम्हारे अंदर कोई सेल्फ डाउट भरने की कोशिश भी करे तो ओके वेट, सुन लिया, अब जाओ मिरर के आगे जाओ और अपने आप की तारीफ करो। वाह, नो नेगेटिव एनर्जीज। वाह वाह। देखिए, इन्हीं सब चीज़ें आपकी, यही सब जो बातें ना, इन्हीं से सीखते हैं हम लोग। ये जो आपकी पॉजिटिविटी है ना, और जो सेल्फ लव जो है, सेल्फ लव बहुत ज़रूरी है। इट्स समथिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ब्राउन नट _11, तो ये कुछ मिस्टीरियस है, इनका कुछ कमेंट है कि तू मेरी घर का रास्ता है और कभी तो मिलेगा, रास्ता तेरा मेरा, कुछ याद आया? सर यही मेरे गाने हैं। ये अभी एक गाना एज अ सिंगर मैंने रिलीज करना है, तो उसका रील बनाया था, तो वो गाना है, तो उसने वो बस मिक्स कर दिए गाने और एक्सप्रेस कर दिया। राइट। बहुत कुछ बोलते हैं ये लोग, जो जिसका जवाब मेरे पास होता नहीं है। वंडरफुल। ओके, ये हैं बुक्स _रतनदीप_ कौर। कुछ पंजाबी भी मैंने लिखा है, उसको फिर उन्होंने ब्रैकेट में किया है कि खाना पंजाब दा ते दुआ बैंगलोर लाई। पता है क्या बोला है इन्होंने? क्या बोला है? मैं आरसीबी को सपोर्ट करती हूँ ना, विराट कोहली की फैन हूँ। अच्छा, ओके। तो उस चक्कर में बोला हुआ है, बट आई थिंक ऐसा नहीं होता है। मैं हूँ तो पंजाबी, बट सी गेम ऐसी चीज है ना कि इट्स ऑल्सो लाइक अ सिनेमा। तो सिनेमा, क्रिकेट हमने विराट कोहली की वजह से शुरू किया देखना, तो मैं विराट कोहली को देख रही हूँ, उसको ही सपोर्ट कर देती हूँ, बस वही है। हम सब इंडिया में रहते हैं, इसमें ऐसा तो है नहीं कि कोई ऐसी चीज नहीं है ना। क्रिकेट है, क्रिकेट जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पूछूं हु इज योर फेवरेट एक्टर, तो मैं ये नहीं बोल, आप मेरा नाम नहीं लोगे तो मैं ऑफेंड थोड़ी हो जाऊंगी। तो मुझे ऐसे विराट कोहली पसंद है। अगर वो पंजाब की तरफ से खेल रहा होता तो मैं उधर सपोर्ट कर देती, बट विराट कोहली बैंगलोर से खेल रहा था तो उधर। जब विराट कोहली नहीं खेलेगा तो फिर मैं दिखूंगी भी नहीं आप लोगों को, क्योंकि क्रिकेट की फैन मैं उनकी वजह से थी। क्या बात है। मैंने कभी क्रिकेट देखा भी नहीं था पहले। क्या बात है। ओके, ये हैं इट्स _me_flash_0001, मेरे साथ डेट पर चलोगी। कैन यू एवर डेट अ फैन फॉर एग्जाम्पल? मैं, हाँ, मुझे डेट करने में प्रॉब्लम नहीं है अगर लड़का अच्छा होगा तो। फैन तो जो जिनको मैंने डेट किया भी होगा वो भी मेरे फैन ही है लाइफ में, वैसे बताऊं तो फैन ही होता है इंसान। क्रश टाइप भी तो फैन ही होता है। फैन मोमेंट ही होती है, बाद में तुम्हारा लव बन जाता है, वो अलग चीज है। बट
ओके, आप ग्रोथ की बात कर रही हैं, आप मेहनत की बात कर रही हैं, डूब के काम करने की बात आप कर रही हैं, रिजल्ट सामने है। लेकिन क्या शहनाज गिल के पास मोहब्बत का वक्त है कि किसी से मोहब्बत कर सकें? सर मोहब्बत का वक्त ना सबके पास होता है। हम्म, मोहब्बत चीज़ ही ऐसी है कि उसके वो इतनी ज़्यादा रिलैक्स कर देती है तुम्हारे माइंड को। एक इतनी मेडिटेशन वाली चीज़ है ना वो, कि वो अगर मिल जाए ना किसी को तो काम बहुत स्मूथली चलता है। लेकिन हम्म। मोहब्बत मिलना ज़रूरी है, तो ये सबको नहीं मिलती है। ओके, लेकिन अगर जैसे आपकी दोस्ती की बात करें, राघव के साथ में आपकी आपकी दोस्ती, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा लड़का है एंड एक वैल्यूज़ हैं एंड एक काफ़ी प्रोटेक्टिव भी हैं आपको लेकर। सो आपकी जो दोस्ती राघव के साथ में, आप उसको कैसे देखती हैं? राघव और मेरी दोस्ती, आई थिंक मैं अब दोबारा से वो चीज़ बोलूँगी तो ऐसे लगेगा लोगों को कि पता नहीं क्यों बोल रही है वो। मुझे पता है कि मुंबई में मेरे दोस्त वोस्त नहीं है, मेरा कोई रियल दोस्त नहीं है, मेरा संभालने वाला कोई नहीं है। एक ही सहारा है, वो है राघव। तो मेरे साथ कुछ भी होता है, मेरे साथ कोई मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आती है, तो ही इज़ द वन जिसको मुझे कॉल करना पड़ता है। अगर मैं कल को मेरी अगर सर दुख रहा है, मुझे प्रॉब्लम आ गई है बॉडी वाइज, हेल्थ वाइज, ही इज़ द वन जो मुझे हॉस्पिटल लेकर जाएगा, नहीं तो मैं घर पड़ी रहूंगी। तो वो वैसा लड़का है। वो मुझे प्रोटेक्ट भी करता है, चीज़ों समझाता भी है बहुत कुछ। और ही इज़ द वन जिसने मुझे एक्टिंग लाइन में सबसे ज़्यादा फोर्स किया कि तू इतनी ऑनेस्ट है पागल, व्हाई यू आर नॉट डूइंग वर्कशॉप्स, जा सीख जाके, तू Correct. बहुत अच्छी एक्टर बन सकती है। तू सीख नहीं रही है, तू सौरभ सर की क्लासेस उसने लगवाई है मुझे उसने भेजा, मुझे पुश उसने किया है बहुत चीज़ों में। और वो इतना अच्छा एक्टर, उससे सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। सो कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, आई नो मुझे किसको कॉल करना है। Who is my father in Mumbai? He's the one. I have to call him कि भाई आजा, और कोई नहीं उठाएगा फोन, वही उठाएगा। और इवन जो इनकी बैड्स ऑफ बॉलीवुड में जो उनकी एक्टिंग थी, मुझे लगता है कि इमरान हाशमी वाला जो पूरा, आई थिंक इट वाज आउटस्टैंडिंग। एंड जिस तरीके के परफॉर्मेंसेज उनके हैं, जो लेवल उनका है, मुझे लगता है कि ही इज ट्रूली एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्टर एज वेल। ही इज अ वेरी गुड एक्टर। वो देखना, मैं बोल रही हूँ आपको, वो शाहरुख खान बनेगा वो लड़का। मैं आपको आज बोल रही हूँ, ये आप रिकॉर्ड कर लो, बनेगा वो बहुत। आपको पता है वो इतना मेहनती है ना, उसको हमें मैनेजमेंट की भी जरूरत होती है ना, हमें मैनेजर, हमें टीम, ये वो लड़का अकेला लगा रहता है अपने लिए, सब खुद करता है वो। उसकी अब जो फिल्म है भाई तेरा स्टार है, उसने खुद किया है सब कुछ अपने लिए, उसको करना था, उसने किया। अभी पैराडाइज आ रही है उसकी, वो देखो ना, ऐसे कौन एंट्री मारता है। मुझे इतना इंटरेस्टिंग लगा उसके टीजर में, वो जब गाड़ी से निकलता है तो हीरो ऐसे करके आते हैं, ठीक है, किसी ने सिगरेट पकड़ी होती है, कुछ अलग अलग आते ना, वो ऐसे हवा में उड़ के ऐसे आता है, ऐसे चेन है। मतलब मुझे पता है वो एनर्जी राघव की ही है। क्या बात है, समझ रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अलग करता है वो चीज कर देता है जो लोगों ने सोची भी नहीं होती है। क्राफ्ट बहुत ज्यादा है उसके पास। नहीं, डेफिनेटली, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जैसे शहनाज फिल्मों में जैसे कहते हैं कि प्यार दोस्ती है, क्या बिलीव करती हैं प्यार दोस्ती है? सर प्यार पता नहीं अब कहाँ लेकर जा रहे हो ये बात। प्यार दोस्ती, आप तो इश्कनामा की बात हो रही है, बात इश्कनामा की हो रही है, लव स्टोरी है। अच्छा ठीक है, इश्कनामा की हो रही है। तो मुझे लगता है कि प्यार सब कुछ ही है। प्यार अकेली दोस्ती नहीं है, प्यार में सब चीजें आती है। आप भी प्यारी हो, इतने प्यारे से इंटरव्यू कर रहे हो मेरी, आप भी प्यारी हो, इतनी अच्छी एनर्जीज दे रहे हो। मैं यू आर द वन जिसके लिए मैंने कैमरा भी मंगा लिया, जिसके लिए मैं एकदम से ऐसे इंटरव्यू नहीं करती हूँ। आप एक बार बोलते हो, मैं उसी टाइम सब कुछ रोक के मैं आपके लिए खड़ी हो जाती हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप मुझे अच्छे लगते हो, जैसे आपने बोला शहनाज तुम हो अच्छी, मुझे भी आप अच्छे लगते हो, इसीलिए आपके लिए मैं वक्त निकाल देती हूँ, बिकॉज आई रिस्पेक्ट यू सो मच।
थैंक यू वेरी मच। सो इसी वजह से मैं आज हम रूबरू हो रहे हैं, नहीं तो इतने फ़ोन आ रहे हैं, सबको टाइम देना है, नहीं दे पा रही हूँ, नहीं है टाइम, आपके लिए टाइम है। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। ओके, एक आखिरी सवाल ये एक आपके फ़ैन का है, इनका शालिनी.सियरा नाम है इनका। देश के युवा को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ सपोर्ट, आप लोगों के सपोर्ट से बहुत कुछ हो सकता है। तो एक जो जेंजी प्रोटेस्ट आज जो हो रही है एजुकेशन के लिए, आप कैसे देखती हैं? जेंजी हम्म तो अलग लेवल की जनरेशन है। हम्म क्या एनर्जी है उन लोगों में, और क्या मैच्योरिटी है, और क्या स्ट्रांग माइंड है उनका, करेक्ट। कितने इंटेलिजेंट है। हम्म मैं नहीं हूँ इतनी इंटेलिजेंट, हम्म मैं दुनियादारी को समझ ही नहीं पाती हूँ। इंटेलिजेंट हूँ, बस एक चीज में मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ना, जब मैं एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलती हूँ चीजें। मुझे नॉलेज नहीं है, बाकी मुझे समझ नहीं आती है चीजें, मैं बहुत ही है नहीं, मैं इसीलिए ना डरती हूँ चीजें कि पक्का सही होगी, ये राइट है या रॉन्ग है, मुझे समझ नहीं आता राइट रॉन्ग। बट मुझे खुद का जो मैं आसपास एक्सपीरियंस करती हूँ वो राइट रॉन्ग मुझे पता होता है। क्या बात है, दैट्स सो वंडरफुल, मेरा दैट्स ये वंडरफुल, है। that's wonderful. All right, Shanaz, thank you very much for your time and congratulations for Ishnama. By the time थैंक यू सर। ये पॉडकास्ट सामने आएगा, मुझे लगता है कि फिल्म आपकी जो है वो बहुत ज़्यादा बॉक्स ऑफिस पे झंडे गाड़ चुकी होगी। And all the best आई wishes होप। and congratulations for all the amazing work that you'll be doing in the near future. Thank you so much. थैंक यू सो मच, बाय।